रिश्ते खून से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। ये भावुक कहानी रितेश और उसकी मुंह बोली बहन अनुष्का की है, जहां मुसीबत के समय सगे रिश्ते पीछे हट जाते हैं, लेकिन एक मुंह भोला भाई बिना किसी अहंकार के बहन का सहारा बनता है। ये कहानी रक्षाबंधन, स्वाभिमान और सच्चे रिश्तों की असली ताकत को दर्शाती है। ऑफिस से लौटते ही रितेश ने घर की घंटी बजाई। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन जैसे ही उसने नेहा को देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। नेहा ने बिना कुछ पूछे चाय और नाश्ता सामने रख दिया। दोनों ने साथ बैठकर चाय पी, इधर उधर की बातें की और कुछ पल एक दूसरे के साथ सुकून से बिताए। चाय खत्म होते होते रितेश को अचानक अपनी मुंह बोली बहन अनुष्का की याद आ गई। उसने मोबाइल उठाया और उसको फ़ोन मिला दिया। फ़ोन उठते ही अनुष्का की आवाज़ में वही अपनापन था, वही अपनेपन की गर्माहट। नेहा ने भी फ़ोन लिया, अनुष्का से हालचाल पूछा, बच्चों के बारे में पूछा, हंसी मजाक किया और फिर रसोई में डिनर की तैयारी करने चली गई। रितेश और अनुष्का के बीच बातें चलती रहीं, घर, बच्चे, मौसम, जिंदगी। और फिर रितेश ने जानबूझकर बात को उस मोड़ पर ले आया जहां वो हर साल ले आता था। हल्के मजाकिया लहजे में रितेश बोला, अनुष्का, अब रक्षाबंधन आने में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, बस 1.5 महीने के आसपास। नेहा तो मुंबई जाने को लेकर बहुत खुश है, लेकिन इस बार लगता है मुझे ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिल पाएंगी। ऑफिस में काम कुछ ज़्यादा ही पेंडिंग हो गया है। असल में रितेश ये सब कुछ सोच समझ कर कह रहा था। उसे पता था कि जैसे ही वो कम दिनों के लिए आने या ना आने की बात करता है, अनुष्का नाराज़ हो जाती है। हर साल वो शिकायत करती थी, साल भर में एक बार भी बहन के लिए आपके पास वक्त नहीं होता भैया। रितेश मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार भी उधर से वही नाराज़गी, वही शिकायत सुनने को मिलेगी। लेकिन फ़ोन के उस पार से जो आवाज़ आई, उसने रितेश को भीतर तक हिला दिया। अनुष्का की आवाज़ में ना कोई शिकायत थी और ना ही गुस्सा, बस अजीब सा अपनापन और स्नेह। अरे भैया, कोई बात नहीं, वो बहुत सहजता से बोली, इस बार मैं यहीं से राखी भेज दूंगी। आप इतनी दूर से आते हैं, खर्चा भी होता है, छुट्टियां भी खराब होती हैं। अगर इस बार नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, हम वीडियो कॉल पर ही राखी बांध देंगे। दूर रहकर भी तो त्यौहार मनाया जा सकता है ना। रितेश कुछ पल तक कुछ बोल नहीं पाया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों पर यकीन करना मुश्किल कर दिया हो। अनुष्का, वही अनुष्का जो हर साल उसके आने का इंतज़ार करती थी, आज खुद उसे मना कर रही थी। उसके मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। आज अनुष्का इतनी बदली बदली क्यों बातें कर रही है? क्या सच में वो नहीं चाहती कि मैं आऊँ, या फिर बात कुछ और है? थोड़ी देर और औपचारिक बातें करने के बाद रितेश ने फ़ोन रख दिया, लेकिन उसका मन भारी हो चुका था। वो गहरी सोच में डूब गया। रितेश और अनुष्का बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोनों गांव में पड़ोसी थे। अनुष्का के 2 सगे भाई थे, लेकिन रितेश की कोई बहन नहीं थी। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। हर साल रक्षाबंधन के दिन उसकी कलाई सूनी रह जाती थी और उसके मन में एक खालीपन सा रह जाता था। जब रितेश 10 साल का हुआ, तब उसने खुद अनुष्का से कहा था, तू मुझे राखी बांध दिया कर, मेरी बहन बन जा। बस उसी दिन से ये रिश्ता नाम का नहीं, दिल का बन गया। समय बीतता गया। रितेश पढ़ाई पूरी करके चेन्नई चला गया, नौकरी करने लगा। कुछ सालों के बाद उसकी शादी हुई और वो अपनी पत्नी को भी वहीं ले आया। उधर अनुष्का की भी शादी हो गई और वो अपने पति के साथ मुंबई चली गई। साल गुजरते चले गए। अब अनुष्का की एक 10 साल की बेटी और 6 साल के बेटे की माँ बन चुकी थी और रितेश भी 8 साल के बेटे का पिता बन चुका था। लेकिन इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रितेश ने रक्षाबंधन पर अनुष्का के पास जाना छोड़ दिया हो। अनुष्का जहाँ होती, रितेश वहीं पहुँच जाता था। अनुष्का को भी इस रिश्ते पर गर्व था। आज के समय में जब खून के रिश्ते भी दूरियां बना लेते हैं, वहाँ रितेश जैसा भाई मिलना उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। इसलिए आज का ये बदला हुआ व्यवहार रितेश को बेचैन कर रहा था। उसी बेचैनी के साथ वो रसोई में नेहा की मदद करने के लिए चला आया। खाना बनाते समय दोनों साथ ही होते थे, यही उनका रोज का नियम था। आज रितेश को चुप देखकर नेहा ने धीरे से पूछा, क्या हुआ, आज कुछ परेशान से लग रहे हो? रितेश ने भारी मन से कहा, आज अनुष्का ने खुद कहा कि रक्षाबंधन पर आने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर नेहा भी चौंक गई। उसने रितेश की तरफ देखते हुए कहा, ज़रूर कोई बात है, अनुष्का ऐसे यूं ही नहीं कहेगी। नेहा की बात सुनकर रितेश ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। तुम ठीक कह रही हो, वो बोला, आंटी जी से बात किए हुए बहुत दिन हो गए हैं।
शायद उन्हें कुछ पता हो। इतना कहकर उसने तुरंत अनुष्का की मम्मी को फ़ोन मिला दिया। फ़ोन के उस पार जैसे ही बुजुर्ग माँ की कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी, रितेश का मन और भारी हो गया। हालचाल पूछने के बाद जब उसने अनुष्का के बारे में पूछा तो उधर कुछ पल की चुप्पी छा गई। फिर जो बातें अनुष्का की मम्मी ने बताई उन्हें सुनकर रितेश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे पता चला कि अनुष्का किस हालात से गुजर रही है, घर की आर्थिक तंगी कितनी गंभीर हो चुकी है और कैसे उसने ये सब बात रितेश से छिपा ली थी। फ़ोन रखते ही रितेश देर तक एक ही जगह बैठा रहा। उसका मन बार बार यही कह रहा था, इतनी तकलीफ में है मेरी बहन और उसने एक बार भी मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले एक हफ्ते तक रितेश ऑफिस के कामों में खुद को व्यस्त रखे रहा, लेकिन उसका दिल कहीं और ही लगा था। हर रात सोते समय अनुष्का का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। आखिरकार एक सप्ताह के बाद उसने फैसला कर लिया। बिना ज़्यादा किसी को बताए वो ट्रेन पकड़कर मुंबई निकल पड़ा। जब वो अनुष्का के घर पहुंचा और दरवाजे की घंटी बजाई तो दरवाज़ा खुलते ही अनुष्का एकदम ठिठक गई। रितेश को देखते ही उसके चेहरे पर खुशी से ज़्यादा घबराहट फैल गई। ये देखकर रितेश के मन में एक टीस सी उठी। अनुष्का ने जल्दी से खुद को संभाला और उसे अंदर बुला लिया। हॉल में बैठते ही अनुष्का के बच्चे दौड़ कर आए, रितेश के पैर छुए और फिर अपने कमरे में चले गए। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। अनुष्का का चेहरा उतरा हुआ था और अमित भी चुपचाप बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद अनुष्का ने जबरन मुस्कान ओढ़ते हुए कहा, अरे भैया, अच्छा हुआ आज अमित ने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी तो आपसे भी मुलाकात हो गई। हितेश ने भी बात को हल्का बनाने की कोशिश की। हाँ, सही कहा, मैं भी कंपनी के काम से आया था तो सोचा तुझे सरप्राइज़ दे दूँ। अनुष्का ने हंसने की कोशिश की। भैया, आपका सरप्राइज़ अच्छा लगा, आप बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। लेकिन रितेश ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। नहीं बहना, आज तू मेरे पास ही बैठ, मैं जब भी आता हूँ तो रसोई में ही लगी रहती है। इस बार नाश्ता मैं बाहर से लेकर आया हूँ। ये कहकर उसने पैकेट उसकी ओर बढ़ा दिए। बच्चों की पसंद की कचौड़ियाँ, समोसे, मिठाई और जूस, सब कुछ। अनुष्का पैकेट लेकर रसोई में चली गई, लेकिन उसका दिल बैठा जा रहा था। उसके मन में सवाल उठने लगे, दोपहर के खाने में क्या बनाऊँ? घर में तो ढंग का राशन भी नहीं है। कई दिनों से वो और अमित किसी तरह नमकीन चावल खाकर दिन काट रहे थे। उसने अलमारी खोली, आटा लगभग ख़त्म था। फिर उसने दूध के लिए फ्रिज खोला, एक बूंद भी नहीं। चीनी के डिब्बे में बस 2 चम्मच चीनी बची थी। चाय की पत्ती तो थी लेकिन दूध नहीं। उसकी आंखें भर आईं। आज भैया घर आए हैं और मैं उन्हें ठीक से चाय भी नहीं पिला पा रही। ये सोचकर उसका दिल टूट गया। अमित की नौकरी छूटे हुए 5 महीने हो चुके थे। पहले कुछ समय तो बचत से काम चल गया, लेकिन अब हालात बेहद ख़राब हो चुके थे। बच्चों की पढ़ाई का खर्च, घर का किराया, रोज़मर्रा की ज़रूरतें, सब कुछ सिर पर सवार था। मजबूरी में जब अनुष्का ने अपने सगे भाइयों से मदद मांगने की कोशिश की तो उन्होंने अपने अपने बहाने गिना दिए। मुसीबत में रिश्तों की असलियत साफ दिखाई देने लगी थी। अमित रोज़ नौकरी की तलाश में निकलता, शाम को थका हारा लौटता, हर दिन एक नई उम्मीद लेकर जाता और हर दिन निराश होकर वापस आता। वो खुद को असहाय महसूस करने लगा था कि वो अपने परिवार की जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पा रहा। इन्हीं हालतों की वजह से अनुष्का ने रक्षाबंधन पर रितेश को आने से मना किया था। वो नहीं चाहती थी कि भैया भाभी और उनका बेटा इस तंगी को देखे। घर में जब खुद खाने का सामान नहीं है तो मेहमान नवाजी कैसे कर दी। इज्जत बचाने के लिए अनुष्का चुपके से पड़ोसन के घर गई और आधा गिलास दूध मांग लाई। उसी दूध से उसने सिर्फ रितेश के लिए ही चाय बनाई। जब रितेश ने देखा कि चाय सिर्फ 1 कप है तो उसका गला भर आया। उसने उसी पल समझ लिया कि उसकी बहन किस हाल में जी रही है। थोड़ी देर के बाद रितेश ने बातों बातों में कहा, अनुष्का, मेरा यहाँ एक दोस्त है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है। उसकी कंपनी में स्टोर इंचार्ज की पोस्ट खाली है। मुझे लगा अमित के लिए ये नौकरी सही रहेगी। अमित तुरंत बोला, अरे नहीं भैया, इसकी ज़रूरत नहीं है। हितेश ने शांत स्वर में कहा, ज़रूरत ना सही, लेकिन मेरे दोस्त को एक ईमानदार और मेहनती आदमी चाहिए। आप बस एक बार इंटरव्यू दे आइए। अमित ने अनुष्का की ओर देखा। अनुष्का ने चुपचाप सिर हिला दिया। उस दिन रितेश सबको बाहर लंच पर ले गया। जाते समय बच्चों के हाथों पे उसने ज़बरदस्ती पैसे थमा दिए। 1 हफ्ते के भीतर अमित को नौकरी मिल गई। महीने भर के बाद जब पहली सैलरी आई तो अनुष्का ने सबसे पहले रितेश को फ़ोन किया और भावुक आवाज़ में बोली, भैया, इस बार रक्षाबंधन पर आपको आना ही होगा। रितेश की आंखें भीग गई। बहना, तेरे पास नहीं आऊँगा तो और कहाँ जाऊँगा। उस दिन अनुष्का को समझ में आ गया कि सच्चे रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। जहाँ सगे भाइयों ने हाथ खींच लिया था,
वहीं उसके मुंह बोले भाई ने बिना अहंकार, बिना दिखावे उसका पूरा साथ निभाया। कुछ रिश्ते टूटकर खत्म नहीं होते, वो अंदर ही अंदर इंसान को उम्र भर जोड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।